गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक। आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में। तो व्हाट डू वी मीन बाय अ रेगुलर पॉलीगन? तो हमने ये पहले भी पढ़ा था। अ पॉलीगन हुज ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स। मतलब जो पॉलीगन है हमारे पास, उसके अगर सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हैं तो वो पॉलीगन इज अ रेगुलर पॉलीगन। अगर हमारे पास ये एक पॉलीगन है और इसके एंगल्स जो हैं इक्वल हैं और ऑफ सेम मेजर और इसकी साइड्स भी इक्वल हैं, तो दिस पॉलीगन इज अ रेगुलर पॉलीगन। अब एक्सटीरियर एंगल, तो व्हाट डू वी मीन बाय एन एक्सटीरियर एंगल इन अ पॉलीगन? तो एक हमारे पास साइड है पॉलीगन की, और अगर हम दूसरी साइड को एक्सटेंड कर देते हैं और एंगल फॉर्म बिटवीन एन एक्सटेंडेड साइड एंड अ साइड इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल। एक पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल हमारा कैसे बनता है? अगर हम एक साइड को एक्सटेंड कर दें और उसकी साथ वाली साइड के साथ जो हमारा एंगल बनेगा दैट विल बी एन एक्सटीरियर एंगल। द एक्सटीरियर एंगल इज द एंगल बिटवीन एनी साइड ऑफ अ शेप एंड ए लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम द नेक्स्ट साइड। और हमने लाइन एक्सटेंड की नेक्स्ट साइड से, तो हमारा जो एंगल बना वो है एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बिटवीन द बाउंड्री ऑफ अ पॉलीगन जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। द इंटीरियर एंगल इज द एंगल फॉर्म बिटवीन एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ शेप इज कॉल्ड एन इंटीरियर एंगल। तो एडजेसेंट साइड्स है, ये साइड और ये साइड एक एडजेसेंट साइड है, और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज एन इंटीरियर एंगल। सिमिलरली हमारे पास और भी इंटीरियर एंगल्स निकल जाएंगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हमें रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालना है? तो हमें ये पता लग गया कि रेगुलर पॉलीगन में हमारी साइड्स इक्वल हैं, एंगल इक्वल हैं। तो n is number of sides, so each exterior angle is equal to 360 degree upon n। जो पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। अब जितनी हमारे पास साइड्स हैं उतने ही एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं अगर बिटवीन एक साइड और एक्सटेंडेड साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6, जितनी हमारे पास साइड्स होंगी एक पॉलीगन में उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास फॉर्म अप होंगे। तो 360 डिग्री बाय n इज योर मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 साइड्स हैं और हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, कितना है मेजर, तो 360 बाई 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। सो अगर सम करेंगे इन एंगल्स का तो सम विल बी 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल, अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, तो इंटीरियर एंगल विल बी n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो अब ये हमने कैसे निकाला? तो वी नो दैट इंटीरियर एंगल
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। सो इंटीरियर एंगल जो है हमारा 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमने एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया, 360 डिग्री अपॉन एन। सो 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन एन। So this will be 180n minus 360 upon n. So 180 will be common. So n minus 2 into 180 डिग्री अपॉन n। तो इस तरीके से हमें इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला है। अगर हमें इस पर्टिकुलर रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, n इज नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड आर 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6, so this will be 30 degree. So 6 minus 2 4 into 30 degree is equal to 120 degree. So measure of each interior angle of this regular polygon will be 120 degree. तो इस तरीके से हमें एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं रेगुलर पॉलीगन्स के। थैंक यू।